हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादवन और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में बहुत बड़ी अपडेट के साथ स्वागत है। जहां पर जो यूपी पीआरपीवी यूपी पुलिस के अंतर्गत जो रेडियो डिपार्टमेंट में जो हेड ऑपरेट 3 पोस्ट निकली थी। एक वर्कशॉप की निकली थी 10th के लिए, एक असिस्टेंट ऑपरेटर की निकली थी 12th के लिए और एक निकली थी हेड ऑपरेटर के लिए 2022 में। ये 3 पोस्ट निकली थी। हेड ऑपरेटर के लिए 936 निकली थी। इस हेड ऑपरेटर वाली भर्ती के लिए डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चों ने अप्लाई किया था। अब इस भर्ती को कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। क्या हुआ है पूरा मामला जान लेते हैं। कैंसिल हुआ भी है कि नहीं हुआ, क्या री एग्ज़ाम होगा, क्या दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा, क्या होने वाला है, मैटर क्या है, क्या डिप्लोमा एलिजिबल है या फिर सिर्फ बीटेक या दोनों एलिजिबल हैं। कोर्ट ने इसको कैंसिल किया, निरस्त हो गई है भर्ती। सब बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे फ़ायदा किसका हुआ इस भर्ती के कैंसिल होने से, डिप्लोमा का फ़ायदा या बीटेक का? देखिए, कैंसिल होने से तो किसी का फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन कौन जीता इस केस को, जिसको इस केस से किसको फ़ायदा मिला। ठीक है, अगर भर्ती कैंसिल हुई है तो किसी एक पक्ष को तो फ़ायदा यहाँ पर थोड़ा बहुत देखने को मिला होगा। तो इसी न्यूज़ को हम फटाफट से देख लेते हैं। ये पुलिस के अंतर्गत जो रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती निकली थी, उसको हाई कोर्ट इलाहाबाद प्रयागराज की जो हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत जो एक बेंच है उसकी लखनऊ पीठ, उसने इसको कैंसिल किया है। किस तरीके से? इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको निरस्त यानी कि कैंसिल कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि पुलिस भर्ती जो यूपी पीआरपीवी है वो भर्ती परीक्षाओं की जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें बदलाव करने का अधिकार नहीं रखता है। केवल शासन स्तर से ही जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं उसमें बदलाव किया जा सकता है। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो भर्ती बोर्ड होते हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी हो, चाहे डी ट्रिपल एस भी हो, चाहे यूपी पीआरपीवी हो, चाहे यूपीएससी हो, ठीक है, चाहे एसएससी हो, इनके पास अधिकार नहीं होता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेंज करने का। वो एक शासन स्तर से चीज़ें क्लियर की जाती हैं, बस इनका काम है साफ़ सुथरी परीक्षाएं कराना। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। ये सिंगल बेंच थी न्यायमूर्ति आलोक माथुर जी की। उन्होंने कहा है, जो रवि शुक्ला जी जिन्होंने याचिका दायर करी थी, उनकी सुनवाई पर उनका कहना है ये सारी चीज़ें अदालत के फैसले के बाद जो भर्ती बोर्ड नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निरस्त हो गई है तो अब तो नई तरीके से क्या नोटिफिकेशन फ्रेश निकलेगा, क्या फिर से सारा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया जाएगा या फिर री एग्ज़ाम कराया जाएगा। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, सब आपके जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी और भी चीज़ें दिखाने वाले हैं, कुछ पीडीएफ, थोड़ा वेट करिए। अपर महाधिवक्ता ने बताया कि पुलिस भर्ती बोर्ड जो है उसने 2022 में जो रेडियो ऑपरेटर के अंतर्गत जो हेड ऑपरेटर की थी उस पर 936 पदों पर भर्ती निकाली थी। भर्ती के विज्ञापन में अहर्ता डिप्लोमा मांगा गया था। ये एक बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है। जबकि इससे पहले भर्ती बोर्ड की जो तत्कालीन चेयरमैन थी रेणुका मिश्रा, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया और उसमें डिग्री धारक यानी कि बीटेक वालों को अहर यानी कि एलिजिबल कर दिया चेयरमैन ने, भर्ती बोर्ड के ने। और जबकि कोर्ट ने क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा पॉइंट है। कोर्ट ने कहा है कि भर्ती बोर्ड का चेयरमैन वगैरह इसेंशियल क्वालिफिकेशन से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और इनकी जो पुरानी चेयरमैन थी भर्ती बोर्ड की, उन्होंने बीटेक को बीच में एलिजिबल कर दिया एक तरीके से प्रस्ताव लाकर। अब ये यहाँ पे मैटर फंस चुका है। भर्ती प्रक्रिया में लगभग 80,000 विद्यार्थियों ने यहाँ पे अप्लाई किया था और उसमें से 50% यानी कि 40% ने ये परीक्षा भी दी थी। अब मौजूदा चेयरमैन हैं इसके राजीव कृष्णा जी, उन्होंने डिग्री धारकों को योग्य माने जाने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जो रेणुका जी करके गई हैं वो प्रस्ताव निरस्त कर दिया जाए। अब यहाँ पर बेचारे बीटेक वाले फंस गए हैं। रेणुका जी बोली कि ठीक है, आज बॉल की तरह है ना, जो चिड़िया वाला जो बैडमिंटन टाइप होता है ना, इधर से रेणुका जी फेंक रही है, उधर से हमारे ये राजीव कृष्णा साहब फेंक रहे हैं कि नहीं, पास फेल टाइप का चल रहा है इनका, एलिजिबल नॉट एलिजिबल खेल रहे हैं। तो ये उनके लिए गलत हुआ। बाकी उन्होंने एलिजिबल किया, इन्होंने नॉन एलिजिबल कर दिया। इसके अलावा डिग्री धारकों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि जो भर्ती बोर्ड अर्हता मानकों में बदलाव करना नियमों के विरुद्ध है। यानी कि ये जो भर्ती बोर्ड है ये बदलाव नहीं कर सकते एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। साथ ही कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। ये तो बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है कि निरस्त ही कर दिया। इसके अलावा जो मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि 936 पोस्ट के लिए जो हेड ऑपरेटर की भर्ती निकली थी उसमें 40,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। और उसमें कहा है कि जो न्यायालय का जो भी लंबित डिसीजन था, मतलब कोर्ट में केस चल रहा था, इसलिए हमने जो असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप वाली भर्ती थी 10th और 12th वाली, उसका तो रिजल्ट निकाल दिया, लेकिन हेड ऑपरेटर वाली का
भर्ती का परिणाम हमने घोषित नहीं किया था, क्योंकि ये न्यायालय में लंबित चल रहा था मामला। अब भर्ती पर अदालत के आदेशानुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये चेयरमैन साहब का कहना है कि अब डिसीजन आगे चुका है कैंसिल करने का, निरस्त करने का। अब हम देखेंगे, हम नोटिफिकेशन निकालना है या फिर से री एग्ज़ाम कराना है, क्वालिफिकेशंस को चेंज करना, क्या करना है। अब यहाँ पर मैटर फंसा था कि पहले मैं आपको नियमावली नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ एक बार। ये है नोटिफिकेशन, जिसमें शैक्षिक अर्हता क्या लिखी हुई है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी वगैरह इन मैकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में डिप्लोमा मांगा है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ नियमावली जो कि शासन के द्वारा आती है, उसमें भी वही देखो, नोटिफिकेशन में तो वही कॉपी पेस्ट किया जाएगा जो नियमावली में है। नियमावली में क्या, प्रधान परिचालक यानी कि हेड ऑपरेटर के लिए लिखा हुआ है वही चीज़, 3 वर्षीय डिप्लोमा। तो नियमावली और नोटिफिकेशन डिप्लोमा वालों के पक्ष में थे। इसी को आधार बनाते हुए जो हाई कोर्ट है उन्होंने बोल दिया कि भाई ये आपने बीच में कैसे चेंज कर दिया, यही वैलिड पॉइंट है। मतलब कि जो नोटिफिकेशन में जो शासन ने जारी किया है वही वैलिड है। आप ऐसे बीच में, आपको अधिकार नहीं है कि बीटेक को एलिजिबल कर पाएँ। अब यहाँ पे बीटेक वाले बहुत बुरी तरीके से फंस गए। बीटेक वाले क्यों फंस गए? क्योंकि नोटिफिकेशन और शासनादेश डिप्लोमा के पक्ष में है, और जो चेयरमैन, बोर्ड की जो चेयरमैन थी, उन्होंने डिग्री को एलिजिबल किया, और कोर्ट का कहना है कि बोर्ड नहीं कर सकता चेंज। तो यहाँ पे बीटेक वालों का सीधा सीधा हो गया नुकसान। ये जो 2022 की भर्ती है 25 आ गया, 3 साल उनका पूरी तरीके से वेस्ट हो गया। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि डिप्लोमा या बीटेक किसका फ़ायदा हुआ। तो ऑब्वियसली डिप्लोमा का फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, नोटिफिकेशन और शासनादेश और नियमावली, वो डिप्लोमा के पक्ष में है। बीटेक का फ़ायदा क्या, 3 साल का एक तो नुकसान, और ऊपर से कोर्ट ने भी कह दिया कि बोर्ड की चेयरमैन या कोई भी इस तरीके से प्रस्ताव लाकर एसेंशियल क्वालिफिकेशन को परिवर्तित नहीं कर सकती। और जो मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्होंने तो बीटेक का जो नोटिफिकेशन पिछले चेयरमैन लेकर आए थे उसको ही बोल दिया कि नहीं, ये इसको प्रस्ताव को हटा दिया जाए। तो इस तरीके से अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए बीटेक का नुकसान है, बीटेक को इनएलिजिबल कर दिया है, मैं डायरेक्टली बोलूँ तो, ठीक है। अब इसमें नुकसान, इसमें अब आगे क्या होगा, यहाँ पर पेज फंसा था कि बी डिप्लोमा, तो देखिए ये लिखा हुआ है कि 3 वर्षीय का डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा, इनके अलावा भी इन्होंने जो बीटेक वाले स्टूडेंट थे, उन्होंने भी इस हेड ऑपरेटर में अप्लाई कर दिया था। ये जो 80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है उसमें बीटेक वाले बच्चे भी हैं। तो यही बस मैटर फंसा, उसकी वजह से डिप्लोमा बीटेक में केस हो गया कि भैया इसमें तो सिर्फ डिप्लोमा लिखा हुआ है, बीटेक वालों ने इस फॉर्म को भर के क्यों परीक्षा दी, ठीक है। और बीटेक वालों का तर्क ये था कि जो चेयरमैन साहिबा थी, उन्होंने हमको प्रस्ताव लाकर एलिजिबल कर दिया था। तो ये पेज फंसा है। अब कोर्ट का कहना है कि नहीं, बीटेक इसमें एलिजिबल नहीं है, जो नोटिफिकेशन और नियमावली है उसके आधार पर चलना है, बोर्ड इसको चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अब फ्रेश नोटिफिकेशन निकलेगा, यहाँ पर री एग्ज़ाम कराया जाए, ठीक है। उसमें क्या बोला जाएगा कि सिर्फ डिप्लोमा वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, बीटेक वाले इसको फॉर्म ना भरें। इस तरीके की बातें होंगी। इस तरीके का आपको सिनेरियो पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा। और देखिए बीटेक ने परीक्षा दिया, डिप्लोमा ने भी परीक्षा दिया, इस 80,000 में फॉर्म भरा इन सब ने, और 40,000 जो अपीयर हुए हैं उसमें बीटेक डिप्लोमा तीनों वाले विद्यार्थी हैं। तो अब अगर बीटेक एलिजिबल होता ही तो कोर्ट को क्या ही दिक्कत थी दोबारा से री एग्ज़ाम कराने में। अब बीटेक को बाहर निकालना है इस भर्ती से, इसीलिए इस परीक्षा को निरस्त किया गया है। ये कंक्लूज़न है, बीटेक का नुकसान हुआ है, समय की बर्बादी हुई है। और बाकी भाई देखिए, मैं निष्पक्ष तरीके से आपको एकदम न्यूट्रल होकर आपके समक्ष पूरा सिनेरियो रख दिया कि हुआ क्या है। बाकी आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, पसंद आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन फैक्ट और सच्चाई यही है कि अब जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें बीटेक को एलिजिबल या उनको फॉर्म भरने अलाउ नहीं किया जाएगा। यही सारी चीज़ें हैं, यही कोर्ट का आदेश है। अच्छा, अब उम्मीद है जो ये नोटिफिकेशन वगैरह और ये जो न्यूज़पेपर में और जो भी कोर्ट का आदेश आया उसको मैं आपके समक्ष सही से रख पाया हूँ, न्यूट्रल होकर रख पाया हूँ। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यही इस वीडियो का उद्देश्य था कि आपको ये जो पूरा सिनेरियो आपके सामने है उसको एक सिस्टमेटिक वे में आपके समक्ष रखा जाए कि ये सारी चीज़ें, जो फैक्ट हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। चीज़ें समझ में आए तो चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।